तो इसका मतलब मॉम इसी वजह से टेंशन में दिख रही थी। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि तुमने महेश लूथरा का एक्सीडेंट कराया, यानी कि हम दोनों ने कराया। शायद अपने बेटे से डर गई होगी, लेकिन आज के बाद लूथरा परिवार के दरवाजे प्रीता के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है, क्योंकि प्रीता ने उस इंसान को बचाया है जिसने महेश लूथरा का एक्सीडेंट किया है। उन लोगों को ये नहीं पता कि मैंने तुम्हें बचाया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, आज तक मैंने जो किया सो किया, लेकिन मैंने अब अपना इरादा बदल दिया है। आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं अपनी शादी ऋषभ लूथरा से निभाऊंगी। बेबी ये तुम? मेरी लॉयल्टी ऋषभ लूथरा के साथ रहेगी। जाओ अपनी प्रीता जी से शादी कर लो। वैसे भी प्रीता कोई मामूली आदमी से शादी नहीं कर रही है, लूथरा परिवार के दुश्मन से शादी कर रही है। सो दुश्मन की बीवी दुश्मन, खेल खत्म, प्रीता खत्म। एक सेकेंड। जी आंटी जी। बेटा कितनी देर हो गई, आप अभी तक आए नहीं? हाँ मैं बस वही कर रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ आंटी जी। जल्दी आ जाइए बेटा, शादी आज ही है। जी। बेबी मेरी बात। सासू माँ बुला रही है, प्रीता जी वेट कर रही है। जाओ ना, शादी मुबारक हो पृथ्वी मल्होत्रा। बेबी बेबी मेरी। बीजी आज के तारीख में ये अंतिम मुहूर्त चल रहा है, इसके बाद नक्षत्र शुभ नहीं है। अगर उनको आने में थोड़ी देर हो गई ना तो ये विवाह नहीं हो सकता। अच्छा ही है अगर ये शादी ना हो तो। वो देखिए आ गए। अगर आप लोगों के सारे काम हो गए हों तो जल्दी से आकर मंडप में बैठ जाइए, शुभ विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी सिर्फ फेरे ही तो लेने हैं ना? हाँ फेरे ही लेने होते। अगर कन्या मंडप से उठकर नहीं गई होती तो। अब कन्या मंडप से उठकर चली गई तो विवाह खंडित हो गया। शादी ब्याह में भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अगर शादी निभानी है तो शादी की रस्में फिर से शुरू करते हैं। पंडित जी आप सही कह रहे हैं, पर उससे पहले बस 2 मिनट दे दीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। पृथ्वी, वो एक्चुअली पुलिस स्टेशन वाले ड्रामा के बाद ना बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूं। मैं फ्रेश होके आता हूं, बस 2 मिनट आंटी जी, 2 मिनट्स। एक्सक्यूज मी। मुझे तो प्रीता भी बहुत थकी हुई लग रही। चल बेटा तू मेरे साथ कमरे में चल, थोड़ी देर आराम कर ले। जब पृथ्वी आएगा तब तुम भी आ जाना। हाँ बेटा। डैड आपका एक्सीडेंट पृथ्वी ने किया डैड। एक निर्दोष को सजा से बचाने की कोशिश कर रही, क्योंकि एक निर्दोष को तो पुलिस भी सजा नहीं दे सकती। ओ भाई साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? बीच रास्ते में आप आ गए हैं, कोई गाड़ी आपको टक्कर मार के जाएगी फिर? अरे मुझे गाड़ी की टक्कर नहीं लगती है, गाड़ी को मेरी टक्कर लगती है। जब आप अपने आप को शराब पीकर संभाल नहीं सकते तो क्यों पीते हैं शराब आप? शराब मैं नहीं पीता, शराब मुझे पीती है। अब आप यहाँ रोड पर डायलॉग मत मारिए, चलिए मेरे साथ आपको रोड क्रॉस करवा देता हूँ। अपनी तो लाइफ क्रॉस हो गई, लगता है तुम्हारी लाइफ क्रॉस नहीं हुई। कभी प्यार कभी गुस्सा, मुझे लगता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत पछड़े में पड़ गई है। चलिए। तुम बहुत समझदार लगते हो, लेकिन खुद दूसरों को हंसाने वाला आज अपनी हालत पे हंसता है। आइए मेरे साथ,
इधर बैठो आराम से। जब तक शराब नहीं उतरेगी इधर ही बैठना आराम से। वापस उस रोड पर मत जाना, वरना मैंने तो ब्रेक मारा, दूसरा कोई नहीं मारेगा। ए भाई, दिल टूटा है क्या तुम्हारा? हाँ? सही कहा आपने, पूरी जिंदगी पछड़े में है। पापा कोमा में हैं, भाई अपनी ही दुनिया में है। जिससे शादी हुई उसको मैं ठीक से जानता तक नहीं हूं। जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, वो उससे शादी कर रहा है जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया। प्यार किया है कि करते हो? मेरी शादी हो गई है। अरे प्यार से शादी का क्या लेना देना हाँ, भाई? पर मैं वैसा नहीं हूं ना। किसी एक रिश्ते के लिए दूसरे को नहीं छोड़ सकता मैं। अपने प्यार के लिए अपनी मर्यादा को तो नहीं तोड़ सकता हूं ना। क्या बात है, आज भी दुनिया में राम है। पत्नी को छोड़ दिया लेकिन अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। तुम लगते राम हो आज की दुनिया के। भाई, तुम उस लड़की से जब इतना प्यार करते हो तो फिर उस लड़के से क्यों शादी होने दे रहे हो जिससे तुम इतना नफरत करते हो? जाओ, रोको शादी। नहीं रोक पाऊंगा। मैं जानता हूं उनको वो शादी नहीं रोकेंगे। क्या तुमने कभी बोला कि तुम उससे प्यार करते हो? कभी नहीं, बोल ही नहीं पाया। जब तुमने उसे बोला ही नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो तो उसे कैसे पता लगेगा? यही मेरी प्रॉब्लम है, ना सुनने के डर से डर लगता है मुझे। इसलिए मैं कभी उनको बोल ही नहीं पाया कि उनसे कितना प्यार करता हूं। बस एक दोस्त बनकर रह गया। पता है, आज अगर उनको मैं बोल भी दूंगा ना कि उस आदमी से शादी ना करें, फिर भी उन्होंने कर ली ना। अभी तो मेरा सिर्फ दिल टूटा है, बाद में पता नहीं क्या हो जाएगा। सारी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा दोस्त, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोल दो भाई, क्या पता वो शादी ही ना करे। कम से कम जिंदगी भर के लिए तुम्हें अफसोस तो नहीं रहेगा कि तुमने बोला नहीं। क्या पता तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। है? बात तो इस आदमी ने सही कही है। मैंने कभी बोला ही नहीं उनको। एक बार बोलकर देखता हूं। सरला जी, आप अभी तक पुलिस स्टेशन के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, मैं बस इतना ही सोच रही हूँ कि देखिए ना, हमारे और आपके परिवार ने कितने प्यार से प्रीता और पृथ्वी की शादी तय की। कितना खुश थे हम लोग इस शादी के दिन को लेकर। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार शादी में कोई ना कोई विघ्न आ ही रही। समझ में नहीं आ रहा कि भगवान क्या चाहते हैं। मुझे पता है भगवान क्या चाहता है, लेकिन मेरी तो यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। अरे बेटा बोलो, मैं सुनूंगी। सिंपल सी बात है आंटी, अगर किसी काम में प्रॉब्लम आ रही है या कोई काम बार बार रुक रहा है तो इसका मतलब साफ है हमारे प्लान्स अलग है और ऊपर वाला ने कुछ और ही प्लान बना रखा है। लेकिन हम ठहरे इंसान, जिद्दी, हमें तो अपनी मन की करनी है, इसलिए भगवान जी भी नाराज हो रहे हैं, इसलिए वो बार बार ये शादी रोक रहे हैं। मतलब ये ना कुछ भी बोलती रहती है, इसके दिमाग में जो भी आता है बस वही बोलती रहती। अरे वो प्रीता आ गई। दी आ गई। मेरी बेटी के चेहरे पर हंसी है, पर आंखों में कितना दर्द। सबको लग रहा है कि वो हंस रही है, पर अंदर से वो कितना रो रही है ये मैं ही जानती हूँ। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है कि अपनी शादी के दिन मेरी बच्ची इतनी उदास है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसके चेहरे पर ये नकली मुस्कान। सरला जी, आपका तो पूरा काजल ही मिट गया और मुझे भी थोड़ा फ्रेश होना है। एक काम करते हैं, अभी पृथ्वी को आने में टाइम है ना, जाके थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। हाँ, अब बीजी आप
प्रीता के पास रहिए। हम बस अभी गए अभी आए। हाँ, मेरा काजल बिल्कुल बिखरा नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए। अरे ऐसे कैसे क्यों नहीं करना? तुम दुल्हन की बहन हो, तुम्हारा चेहरा शेहरा एकदम चमकना चाहिए। और फोटो शोटो खींचना है कि नहीं? और ये शादी की फोटोग्राफ तो जिंदगी भर रहती है। चलो चलिए। चलिए। चल बैठ, अच्छा बैठ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू 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 जोगी होना। ओ जो रब से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। ऋषभ जी नहीं, आपसे कुछ बात करनी थी। आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ प्रीता जी। आपको याद है मैंने एक भूखा बच्चा कब देखा था? वो भूखा बच्चा जो भूख से तड़प रहा था, रोड पर भाग रहा था। बहुत सारे लोग उसके पीछे भाग रहे थे, उसको पकड़ना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे, और आप डाल बनकर उस बच्चे के सामने खड़ी हुई थी। जो खाने का सामान उस बच्चे ने चुराया था, आप उसके बदले उन लोगों को वो पैसे दे रही थी जो पैसे वो क्रिकेटर ने आपको दिए थे। आप ये रख लीजिए, सारे पैसे रख लीजिए, लेकिन इसे सजा मत दीजिए। उस दिन की बात आपका चेहरा बनकर मेरे दिल में रह गई थी। फिर मैं जब भी आपके बारे में सोचता था ना, मुझे वही चेहरा दिखाई देता था, वही इंसानियत, वही अपनापन। इतना बड़ा दिल मैंने आज से पहले किसी का नहीं देखा था। याद है आपको? हाँ ऋषभ जी, मुझे सब याद है, मुझे याद है। आज आप कुछ मत बोलिए प्रीता जी। आज सिर्फ मैं बोलूंगा। वैसे भी अपना दिल खोलकर कहाँ किसी के सामने रख पाता हूँ मैं। आज बोल रहा हूँ तो बोलने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रीता जी कि मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ। आप मेरे लिए क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप वो पहली लड़की है मेरी जिंदगी में एक दोस्त बनकर आए। आपसे पहले कभी कोई लड़की दोस्त नहीं थी मेरी, आप पहली थी। आंखें बंद करके विश्वास करता हूं मैं आप पर, और मैं ये विश्वास नहीं करता प्रीता जी, आपने ये विश्वास कमाया है। अपनी मॉम के अलावा अगर मैंने किसी के सामने अपना दिल खोल के रखा तो वो आप है। आप जानती हैं प्रीता जी, आपका जो करण के साथ रिलेशन है ना, वो बहुत अलग है, वो बहुत डिफरेंट है, वो पागल है, वो बच्चा है, उसमें जुनून, गुस्सा है, फितूर है। वो आज बोलेगा ना कि किसी से नफरत करता है तो कल बोलेगा उसी की याद आ रही है। आज बोलेगा ना कि किसी को छोड़ दिया, कल उसी के पीछे भाग रहा होगा। पर मैं वैसा नहीं हूं प्रीता जी। मैंने अगर कभी कोई रिश्ता तोड़ दिया ना प्रीता जी, फिर मैं कभी पलट कर नहीं देखता। जब मैं बोलता हूं ना कि मैं सीरियस हूं तो मैं सीरियस होता हूं प्रीता जी। I mean every word I say। प्रीता जी, मैं जानता हूं आपका और करण का कई बार झगड़ा हुआ। करण ने कई बार आपसे कहा होगा कि वो इंसान सही नहीं है।
आज मैं आपको पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस इंसान से आप शादी करने जा रही हैं ना, वो इंसान सही नहीं है प्रीता जी। मैं ये सिर्फ बात बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पृथ्वी सही इंसान नहीं है प्रीता जी। मैंने अपनी आंखों से उसकी बुराई देखी है। मैं जितना आपकी अच्छाई पर भरोसा करता हूँ ना, उतना मैं उसकी बुराई पर भरोसा करता हूँ प्रीता जी। वो इतना गलत इंसान है। क्या सोच रही हैं? आप हमेशा मुझसे कहती थी ना कि आप मुझ पर विश्वास करती हैं। आज एक बार मेरे विश्वास को विश्वास करके देखिए। मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ, लेकिन आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मुझे वाकई यकीन है कि आपको गलतफहमी हुई। गलतफहमी प्रीता जी? आपको मालूम है प्रीता जी, जो विश्वास होता है ना, आंखें बंद करके किया जाता है। मैं आपके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करता हूँ प्रीता जी। आपको पता, जब मैंने शर्लिन से शादी की थी, अगर मंडप में आके शादी वाले दिन अगर आप मुझसे यही बात बोलती ना कि ऋषभ जी शर्लिन से शादी मत कीजिए, तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछता, मंडप छोड़ देता। इतना भरोसा करता हूं मैं आप पे, लेकिन आपके भरोसे में दरार है, क्वेश्चंस हैं, कंडीशंस हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट प्रीता जी। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपको एक गलत इंसान से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बचना नहीं चाहती। क्यों प्रीता जी? आप मुझ पर विश्वास नहीं करती। मैंने तो जब भी आपसे कहा कि मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैंने हर बार उस विश्वास को निभाया। आज पहली बार मैंने आपसे कहा आप मुझ पर भरोसा कीजिए और आपका विश्वास डगमगा गया। आप मुझे दोस्त कहते हैं, यू कॉल मी अ फ्रेंड। हमारी इस दोस्ती का कोई नाम नहीं था, बावजूद इसके मैंने इस दोस्ती को निभाया और कदम कदम पर निभाया प्रीता जी। आज पहली बार उस दोस्ती का हक मैंने आप पर जताया और आपकी दोस्ती डगमगा गई। ये तो दोस्ती हुई ही नहीं प्रीता जी। ये कहाँ दोस्ती हुई जिसमें एक ही इंसान सुने, एक ही इंसान बोले और एक ही इंसान निभाए? को कैसे सब? मैंने अगर एक बार रिश्ता तोड़ दिया ना प्रीता जी, मैं कभी पलटकर कभी किसी को नहीं देखता हूँ। ये बात आप जानते हैं। मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं वो एक बार खत्म हो गई ना, तो वो वापस नहीं आएंगी प्रीता जी। एक बार मैंने फैसला कर लिया ना प्रीता जी, उसके बाद मैं उस फैसले को कभी नहीं बदलूंगा। और आज मैंने एक फैसला किया है प्रीता जी। आज अगर आपने पृथ्वी से शादी कर ली, मेरे पास इतना बड़ा दिल, इतनी बड़ी दोस्ती, इतनी बड़ी फीलिंग्स नहीं है प्रीता जी कि मैं आपको उसके साथ देख सकूं। आप बस मुझे एक बार बोल दीजिए कि आप उससे शादी करना चाहती हैं। मैं चुपचाप, मैं एक भी बात नहीं बोलूंगा, एक भी लफ्ज नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ दुआ ही करूंगा कि आप जहां भी रहें अच्छे रहें। लेकिन आज इस पल, इस घड़ी के बाद अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी आत्मा, अपने ख्यालों से आपका नामो निशान मिटा दूंगा। आपके लिए जो मेरे दिल में फीलिंग्स है ना प्रीता जी, शायद फिर कभी वापस नहीं आएंगे। एक लफ्ज में कहूं, ये जो हमारी दोस्ती है ना, वो खत्म हो जाएगी। ऐसे मत कहिए ऋषभ जी। आप नहीं जानते कि आपकी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरे दिल के कितने करीब है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरी माँ चाहती है कि मेरी शादी हो जाए, वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस शादी से वो कितनी खुश है, और मैं किसी भी दोस्ती के लिए अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकती। आप नहीं जानते, लेकिन मुझे मेरी माँ 20 सालों के बाद मिली। ऐसे 20 पलों में मैं उनका दिल तोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं आपके लिए माँ कितनी अहमियत रखती है। मैं कभी नहीं कहूंगा आपको ऐसा करने के लिए, पर मैं जा रहा हूं। शायद मैं आपको ऐसे देख नहीं पाऊंगा,
प्रीता जी का ऋषभ, 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 प्रीता जी का, आई मीन टू से प्रीता जी का दोस्त जो ऋषभ लूथरा है, वो जा रहा है। हमेशा के लिए।